पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का नया वीडियो संदेश। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाएंगे। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाएंगे, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तस्वीर साफ की गई। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का एक नया वीडियो संदेश यहां पर आया है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र एक वीडियो संदेश के माध्यम से एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाएंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। पेपर लीक पर एक बार फिर से पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश सामने आया है और इस वीडियो संदेश के माध्यम से पीएम मोदी ने कहा हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी भी गठित यहां पर। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया गया है और इस वीडियो संदेश में उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। बनाने की फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता महिमा कटारिया का रुख करेंगे। महिमा, एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया गया और ये समझाने की कोशिश की गई कि हम आपके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शायद जिन बातों का जिक्र किया गया है उनका यही मतलब है।
सूर्या, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार अपने एक्स अकाउंट पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें साफ तौर से आपने भी दर्शकों को सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भारत सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए लगातार कदम उठा रही है। हमने देखा किस तरीके से स्टूडेंट्स की सभी डिमांड्स जो है वो भारत सरकार ने मान ली। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं रुकते। उन्होंने आगे ये कहा है कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वाले अब जेल में सड़ रहे हैं। और हमने पहले ही, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया। और आज भी इसी बात को प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में दोहराया और उन्होंने कहा कि हमने पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम पार्लियामेंट में नए कानून बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसे कल जितेंद्र सिंह जो है वो पेश करते नजर आएंगे। क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि सख्त से सख्त जो कानून है वो भी बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया और जिसमें कड़े कानूनी नियम जो है वो भी शामिल होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भविष्य की ओर भी देखा है। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को भरोसेमंद और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी की लीडरशिप में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। तो एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स जो है वो भी अब हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ सूर्य, ये टास्क फोर्स जो है ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर फोकस करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी को जल्द से जल्द पक्का करने के लिए भी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वीडियो संदेश से लोगों तक और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपने क्रेडिबिलिटी का जिक्र किया है महिमा, और इसी क्रेडिबिलिटी को लेकर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जितने नेता हो, वो इसी क्रेडिबिलिटी की बात करते रहे धरना प्रदर्शन के दौरान। और यही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खड़े हैं। बार बार इन बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देर रात में अपना पहला इंस्टाग्राम वीडियो या कहीं रील जारी किया था, तब उन्होंने पेपर लीक की बात की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो सरकार है वो लगातार कदम उठाने की कोशिश करती आ रही है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया वो जेल में सड़ रहे हैं। और अब क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कुछ भी ऐसा ना हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टास्क फोर्स के जरिए फिक्स कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है वो भी फिक्स होती नजर आ रही है, टास्क फोर्स बनती नजर आ रही है। और किस तरीके से जो एग्जाम्स है स्टूडेंट्स के, उनको किस तरीके से आंका जाएगा, उसमें क्या रिपोर्ट लगाई जाएगी, जो ये टास्क फोर्स जो बनेगी उसमें क्या रिपोर्ट लगाई जाएगी, उन सभी से ये क्रेडिबिलिटी जो है वो फिक्स की जाएगी। सूर्य, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महिमा तमाम जानकारी के लिए।